अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका अंजलि पी माइकल सीधा यूडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। हबीबी, आज मैं आप ईसाई लोगों को डे ऑफ एवेन की बधाई देती हूँ। तो यहाँ पे डे ऑफ एवेन की बधाई देने के लिए तो आज आप सोच रहे होंगे कि अफगान जिलेबी दीदी, तुम अल्मास जेकब को क्यों इस वक्त क्यों रोस्ट कर रहे हो, इस टॉपिक में क्यों रोस्ट कर रहे हो? तो मेरे पास एक वजह है जिसकी वजह से मैं इसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो अल्मास जेकब को सीधे रोस्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिन टॉपिक पे अल्मास जेकब को मुझे रोस्ट करनी है उन टॉपिक पे। तो डे ऑफ एवेंट तो आप प्लेलिस्ट में मेरी रोस्टिंग चैनल में मेरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मैं बधाई देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे रोस्टिंग भी करना है, तो आपको ये वीडियो मेरे रिलीजियन ओपिनियन वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो क्या ना, पहले ये काम पूरी करती हूँ। तो डे ऑफ एवेंस का मतलब है यीशु मसीह के आने के दूसरी अलामत। तो कई सारे ईसाई चर्च यानी कि क्रिश्चियन चर्च इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ईसा ताकि यीशु मसीह के आने के वक्त हम तैयार हो पाए। तो जैसे रेवोल्यूशन बाइबल की कई सूरा में बताया गया है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मुझे पूरा बाइबल तो याद नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। तो यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे, उस उस वक्त से पहले मैं आपको मैथ्यू बाइबल की सूरा नंबर 28 तिलावत करती हूँ। दरअसल हुआ दरअसल हुआ ये है कि तीन औरतें यीशु मसीह के शव को सुगंध लगाने के लिए तेल लेकर आए थे। लेकिन रास्ते में देखा कब्र खाली है। तो अंदर घुस गए हैं तो यीशु मसीह का शव तो नहीं मिला। उस वक्त सूर्य समान चमकते हुए दो फरिश्ता आए हैं। तो फरिश्ता आने दो फरिश्ता आने के बाद जो है दो फरिश्ता जब आए हैं तो बता दिया कि तुम यीशु मसीह जीवितों को मृतों में क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है बल्कि जीवित हुए हैं। तो उसके बाद यीशु मसीह सब अपने शिष्यों पे प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे तो शिष्यों पे प्रकट होने के वक्त तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे दो चोरों के बीच में लटका दिया जाएगा और तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। तो उसके बाद की कहा कई सारे बातें यीशु मसीह ने बताई है। और जब सड़क की तरफ जाने लगे तो वो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार फिर से आऊँगा और तो दुनिया भर में जाओ और मेरे शिष्य को
मेरे पिता में और मेरे पवित्र आत्मा के नाम पे बातमी संवाद हो। तो पाँच तो बैप्टिज्म देना होता है। आप रिवलेशन में आती हो तो यीशु मसीह के दूसरे आलम आने के दौरान तो वहाँ पे समुद्र जो सूरा नंबर 13 से तिलावत करती हूँ। तो उस वक्त समुंदर से एक जानवर निकल आएगा और मिट्टी से दूसरा जानवर निकल आएगा। तो समुद्र से निकले हुए पहला जानवर जो है ड्रैगन की तरह दिखाई देगा। सॉरी, ड्रैगन नहीं, सात सर होगा और 10 सींगें होंगी। तो उस वक्त 10 तो देखने में चीते जैसे होंगे, पैर भालू जैसे होंगे और उनके जो चेहरे जो है वो शेर जैसे होंगे, यानी कि टाइगर लायन जैसे होते ना, ऐसे। तो और दूसरे तरफ मिट्टी से निकले हुए एक जानवर आएगा। तो इनका एक साड़ी होगा, देखने में तो भेड़ से लगेगी, लेकिन उनकी जो बात करने के तरीका वो सांप जैसे होंगे। तो 3 साल दुनिया को कायम करेगा और 3 साल दुनिया पे हुक्म जारी करेगा। और यहाँ पे जो उसके बाद एक इंसान निकल आएगा और उसको निकल आएगी तो जो एक औरत दिखाई देगी। और यहाँ पे और इसके बारे में जब बात की जाती है तो वो औरत देखने में आप दुनिया में तमाम सल्तनत के खून से मिली हुई एक दरिंदी होगी। तो उसके बाद उनका जो 7 सर है वो दुनिया में 7 सल्तनत की सर है जो एक बार दाब के थे, फिर से जिंदा वापस लौट के। तो उसके बाद यहाँ पे उन पर फिरिश्ता लानत की आग भेजेंगे और 7 साल खत्म होते ही यीशु मसीह अपनी फिरिश्ता की फौज लेकर आएंगे और मुखालिफ मसीह को कत्ल करेंगे। तो ये तो थी एवेंस की पीछे की कहानी जो बाइबल में पूरी तरह से लिखी हुई है। तो आप चाहें तो मैं आपको BibleGateway.com की लिंक दूंगी। वहाँ आप आराम से रेवोल्यूशन पे क्लिक करके आराम से 13 से 19 तक आप तिलावत कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि मैं बांग्ला में तिलावत करूं तो फिर मैं बांग्ला में ही तिलावत करूंगी। ये तो थी पहली हिस्से जो आपको डे ऑफ एवेंट की बधाई देने के लिए। तो इसमें रोशनी कहाँ से आ गई है, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा क्योंकि यहाँ पे आलमस शेकअप की वीडियो में यहाँ पे लेकर आऊंगी। तो आलमस शेकअप पहली बात अपना वीडियो पे कोई दूसरा ना ले ले, इसलिए हर वीडियो पे अपना वाटरमार्क लेकर जाता है, जबकि इनका वाटरमार्क कोई इनकी क्रेडिट को ही लेने वाला नहीं है, टेंशन मत करो। खैर मैं आपको
क्लियर कर बताऊंगी। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं टॉप रबी सेज मसाया's नेम विल सून बी रिवील्ड। פרנסה שלו בידיים שלכם. זה בידי בורא עולם. אין לאף אחד פה לשלוט בעולם הזה, רק בורא עולם שולט בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא קורא לכם, ליהודים בארצות הברית, תבואו לישראל. ארצות הברית מתה ליהודים. 15 नवंबर 2020 को इस्राएली न्यूज वेबसाइट इसराइल टुडे पर यह आर्टिकल छापा गया जिसमें लिखा था कि इसराइल के सबसे अमीर और मशहूर रबी नीर बेन आर्टजी ने कहा है कि जल्द ही मसीह का नाम सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया जाएगा। इस बात का खुलासा इसराइली रबी ने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में किया जिसमें इसने कहा कि हम जल्द ही मसीह का नाम बताएंगे। इस रबी का कहना था कि खुदा चाहता है कि मसीह का नाम बता दिया जाए, इसलिए ये सब यहूदियों को चाहिए कि वो एक हो जाएं और मिलकर रहें। גם שיהיה לכם שקל בכיס וגם יהיה לכם קרוון בישראל וגם שיהיה לכם מזגן בישראל, תשמחו שהגעתם לארץ הקודש ותנשקו את האדמה בארץ הקודש। इस वक्त इसराइल में नौजवान यहूदी और ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और यहूदियों में काफी नाइतफाकी देखी जा रही है। इसी इत्तेहाद को कमजोर देखते हुए रबी ने कहा है कि मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। रबी ने कहा है कि यही वक्त है कि हम मसीह को पुकारें और दुआ करें कि वो 70 बुजुर्गों की जमात जिसे खुदा ने हजरत मूसा को दिया था ताकि वो इसराइल का साफ करें, वो भी जल्द आए। रब्बी ने मजीद कहा कि हमारा मसीह जल्द आने वाला है जो हमें इस बीमारी यानी कि कोरोना से, कोविड से और काफिरों से जो यहूदी नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जो इसराइल की सरजमीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे बचाएगा। इस 3 मिनट और 47 सेकंड की वीडियो में रबी ने पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द मुल्क इसराइल में वापस आएं ताकि वो अपने मसीह का इस्तकबाल कर सकें। साल 2020 में कई बार इसराइली रबियों ने दावा किया है कि इनका मसीह आ चुका है, बस अब उसे सामने आना है। मार्च के महीने में इसराइली हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि कोविड की बीमारी का इलाज मसीह है। इसी तरह एक रब्बी ने इसराइली रेडियो पर ऐलान किया था कि इसराइल के टॉप रब्बी मसीह के साथ मुसलसल राब्ते में है और अब बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि मसीह को दुनिया के सामने लाया जाए। अब एक और रब्बी तमाम यहूदियों से अपील कर रहा है कि वो इसराइल में जमा हो जाएं ताकि मसीह का इस्तकबाल किया जा सके। हो ना हो अजीजों, अंदर खाते कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। यहूदियों का मसीह यीशु मसीह ही है जिसे ये रिजेक्ट कर चुके हैं और अब जो मसीह बनकर आएगा वो इस दुनिया के खात्मे का ऐलान है, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि आखिर जमाना में एक शख्स आएगा जो खुद को मसीह कहेगा और वो ना सिर्फ यहूदियों को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह करके शैतान की पूजा करने पर मजबूर करेगा, उनको उकसाएगा और सारी दुनिया उसके पीछे हो लेगी। ये वक्त इंतहाई खौफनाक है। ऐसा वक्त दुनिया के शुरू से अभी तक नहीं आया जब इतनी बड़ी गुमराही हो कि लोग अपनी मर्जी से खुदा को छोड़कर शैतान के पीछे हो लें और उसकी इबादत करें। इसलिए अजीजों, याद रखो कि जो मसीह आ रहा है वो मुखालिफ मसीह है और हकीकी मसीह यीशु मसीह है जो मुखालिफ मसीह के बाद आएंगे। जो लोग इसराइल में हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि खुदा उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनके लिए एक और निशान रखा गया है खुदा की तरफ से ताकि वो गुमराही से बच जाएं। और वो निशान ये है कि जिस वक्त इसराइल में ये झूठा मसीह आएगा उस वक्त इसराइल में 2 नबी यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही यहूदियों का बादशाह और मसीह है। ये नबी कोई और नबी नहीं, ये कोई नए नबी नहीं होंगे, ये दोनों वही नबी होंगे जो सदियों पहले मुल्क के इसराइल में भेजे गए थे। हो सकता है उनमें से एक हजरत मूसा हो और दूसरे हजरत एलिया, और हो सकता है कि वो दोनों कोई और ही नबी हो, मगर वो दोनों होंगे वही जो पहले भी आ चुके हैं। और जब वो यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी करेंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे और उनको जान से मार देने की कोशिश करेंगे। पुलिस और आर्मी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी मगर कोई उनको गिरफ्तार ना कर सकेगा, क्योंकि वो आसमान से आग मंगवा लेंगे और तरह तरह के मौजज़ात करेंगे, जैसे पानी को खून में तब्दील कर देना। और वही सारे मौजज़ात जो हजरत मूसा के दौर में हुए थे और वही सारे मौजज़ात जो कि हजरत एलिया के दौर में हुए थे कि वो बारिश नहीं होगी, आसमान को बंद कर देंगे कि
बारिश ना हो और 3.5 साल तक कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सब कुछ 3.5 साल तक होगा और 3.5 साल के बाद वो अपना जब काम पूरा कर चुकेंगे उस वक्त मुखालफे मसीह उनसे लड़ेगा और उनको कत्ल कर देगा और उनकी लाशें 3.5 दिन तक वहां ही पड़ी रहेंगी जहां यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, उसी सेम जगह पर। 3.5 दिन तक पूरी दुनिया उनकी लाशों को देखकर खुशी मनाएगी कि वो मर गए और कोई उन्हें दफनाने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि लोग उनसे नफरत रखेंगे। मगर 3.5 दिन बाद आसमान से आवाज आएगी कि यहाँ ऊपर आ जाओ और वो दोनों उठेंगे, अपने कपड़े झाड़ेंगे और दुनिया की नजरों के सामने आसमान पर उसी तरह से उठाए जाएंगे जैसे यीशु मसीह उठाए गए थे। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो लोग उस वक्त इसराइल में मौजूद होंगे वो ये नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे और इसके बाद ही मुखालफे मसीह अपने असल रूप में आएगा, जो कि उसके बाकी के 3.5 साल होंगे। उसमें वो एक एक यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा क्योंकि वो सब उसकी बात मानने से इनकार कर देंगे। वो जान जाएंगे कि उनका मसीह यीशु मसीह ही है और जब तक यहूदी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। उस वक्त यहूदी रो रो कर और छाती पीट पीट कर कहेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा बादशाह और मसीह है, तब ही यीशु मसीह वापस आएंगे। इसलिए वो लोग जो उस वक्त इसराइल में होंगे वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। खैर, क्या आप तैयार हैं? हम ऐसे वक्तों में दाखिल होने वाले हैं जिस दिन यहूदी अपना मुखालफे मसीह, जिसको वो मसीह कह रहे हैं, उसको रिवील कर देंगे। उस दिन से 7 साल गिन लेना। वो लोग भी गिन लें जो यीशु मसीह का इनकार करेंगे क्योंकि उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही होंगे। तो चलिए अजीजों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है आपको हंसी आ रही हो। तो ये बात आलमान शेखोव क्या कह रहा है, तो इससे मैं 3 पॉइंट में नोट कर चुकी हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो खैर, पहला पॉइंट ये है कि यीशु मसीह जो है, तो पहला पॉइंट ये है जो यहूदी लोग, कई इजराइल की कई राबियों ने तो यहूदियों के लिए कुछ बातें बताई थी। जब बातें बताई थी उस वक्त इजराइल में कई आफत आ गई है, तो माइनर गवर्नमेंट चल रही है आजकल। और यहाँ पे मतलब इजराइल में के जो आखिरी इलेक्शन है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आए जो 50% सीटें ली जाए। तो 40% 30% सीट लिया है। तो और कई लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू अपना काम ठीक से नहीं कर पाया है, या फिर नेता अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें आप लीड करने के लिए नेतन्याहू में कोई खामियां है, इसलिए सड़क पे उतर आए हैं। खैर, ये इजराइल के खिलाफ नहीं थे, नेतन्याहू के खिलाफ थे। क्या इस वक्त राबी जो है उन्होंने कई बार कहा कि हे दुनिया की यहूदियों, प्लीज इजराइल में चले आओ, तो हम यहाँ पे अपने लिए मसीहा खड़ी कर देंगे। हम रिवील करेंगे कि हमारा मसीहा कौन है। तो एक बार एक राबी ने तय की थी कि हमारा मसीहा जो यहूदियों की आर्गुमेंट्स और जो कोविड-19 नाम का जो वायरस है उनसे छुटकारा अगर कोई मिल सकता है वो है मसीह। तो खैर, आजकल इजराइलियों ने मसीह के बारे में कहा
कई बात कह दी है। तो ओके 3 मिनट ओके। तो ओके यहाँ पे तो मेरी तो टाइम देखने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं चश्मा पहनती रही हूँ। खैर, तो यहाँ पे जो यीशु मसीह जब दुनिया में आएंगे तो यीशु मसीह जब दुनिया में आए वापस आएंगे, उस वक्त क्या होगा ये बात मैं बता दूं। तो क्या तो साइंटिफिक प्रॉब्लम की रिलीजियस सोल्यूशन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी कई रिलीजन के प्रीस्ट ने रिलीजन को इस्तेमाल की है साइंटिफिक रीजन को कम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कोविड-19 नाम का जो वायरस है उसके लिए कोविड-19 जो वायरस है वो उनके बारे में एक इस्लामी मुफ्ती मौलाना काजी इब्राहिम नाम की एक शख्सियत, उन्होंने भी कहा है कि मुसलमानों, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर तुम्हें यकीन ना भी हो तो मत यकीन करना, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो अगर है, मेरे एक दोस्त के पास सपने में एक इंसान आया था। वो असली इंसान नहीं था। वो इंसान के भेष में एक वायरस था नाम कोविड-19। तो 3 घंटे की इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बांग्लादेश में अटैक कर कोविड-19 अटैक करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको हम कत्ल कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बांग्लादेश में हम कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छी देश, इस देश में इतनी बार इस्लामी डिस्कशन खुले मैदान में होते हैं जितनी बार दुनिया की किसी भी मुस्लिम मुल्क में नहीं होते। जो मुस्लिम मुल्क है नहीं वहाँ पे तो हरगिज़ नहीं होते, वगैरह वगैरह। तो एक बार मैं जब अपनी आखिरी बार जब मैंने रिपोर्ट्स देखी थी, तो बांग्लादेश में कोविड-19 के केस में तो बांग्लादेश में अब तक 6,500 की मौत हो चुकी है। और सऊदी अरब जहाँ पे हमारा प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे और मदीना में वफ़ात पाली है, वहाँ पे कोविड-19 डेथ के केस जो है वो 5,800 तक, करीब 5,800 तक पहुँच गए, यानी कि बहुत जल्द 6,000 के में आएंगे। जबकि एक नास्तिक मुल्क चाइना, नास्तिक मुल्क के बारे में बात में करेंगे। अमेरिका में अभी तक 2 लाखों की मौत हो चुकी है, जो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मौत हुई है और करीब 2 लाख के आसपास हुई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मौत हुई है इंडिया में।
तो सबसे ज़्यादा 1 लाखों की मौतों की गिनती में आने वाले 3 मुल्कों में से 2 मुल्क ईसाई हैं, जो जिनका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा है ब्राज़ील यूनियन फेडरल ऑफ रिपब्लिकन ऑफ ब्राज़ील। और और एक मुल्क हिंदू है जो इंडियन यूनियन है। लेकिन जो हम साउथ एशिया के पड़ोसी मुल्क जो चाइना है, वहाँ पे 4634 में ही अटक गए हैं। तो कोविड-19 कैसे आ रही है सिर्फ 2 या फिर 4 दिन में। और हाल ही में 22 केसेस आए हैं, तो 17 केस में रिहा हो चुके हैं। तो आप तो ये वीडियो जब आपके पास पहुंच जाएंगी तो आंकड़ों की हेरफेर हो सकती है, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे तो भाई रिलीजन को इस्तेमाल करके धंधा बनाने देना ये बहुत गलत है। और इजराइल भी यही इजराइल के रब्बी ने लोग यही काम करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से यहूदियों की एक रब्बी जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो यहूदा याकूब रेफसन नाम की जो रब्बी है, यहूदी की रब्बी है, उन्होंने कोविड-19 में आकर औहद पा ली है। तो ये गलत है। और दूसरा बात है, जो यहूदी लोग अपने लिए अलग मसीह चुनेंगे जो मुखालफे मसीह होगा। तो लेकिन जो इजराइल में रहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि खुदा इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो क्योंकि खुदा इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल में 2 शख्सियत भेजी जाएंगी, जो कहेगा कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है और यहूदियों का मसीहा भी है। तो कई लोग उनको पकड़ने की पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और मुखार से मसीहा होकर उनको पकड़ लेंगे और सलीब पे लटका देंगे। तो उसके बाद जिंदा होकर आसमान में उड़ेगा और सबको दिखेगा कि यीशु मसीह बाकी यहूदियों का खुदा है। तो उसके बाद यहूदी लोग इजराइल वाले मुखार से मसीह को नफरत करना शुरू कर देंगे और इंडिया और आके यीशु मसीह आएगा। खैर कोई बात नहीं, यीशु मसीह चाहे आ सकते हैं, ये दुनिया ही उसकी है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि बाइबल में कुछ बातें अभी भी समझ में नहीं आए कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे कि रेवलेशन बाइबल की सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 में ये लिखा है कि मैं आसमान से घोड़े पे चढ़ के हाथ में तलवार लेकर जमीन में एक फरिश्ता को आते हुए देख रहा हूँ। तो आसमान से जमीन में जो घोड़े पे चढ़ के आएंगे तो उड़ने वाला घोड़ा तो होगा, हमारा चलने वाला घोड़ा तो नहीं होगा, उड़ने वाला घोड़ा तो होगा। और हकीकत में उड़ने वाला घोड़ा होता ही नहीं है। और जहाँ तक जंग की बात है, तो आजकल हमारे पास
हथियार जो है हथियार की हैसियत से स्नाइपर राइफल है और एसएम राइफल है। स्नाइपर राइफल की हैसियत से ये M16 है और AWI भी है और एसएम राइफल की सबसे AK-47 है, उर्जी है, ब्रिटिश राइफल है, टाबर टार 21 है, एम टार एसएम राइफल है। ये तो और फेंकने के लिए हम ग्रेनेड पाइप ग्रेनेड तो यूज तो करते हैं। तो उसके उसके साथ साथ हम हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है। सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की 15 लाखों की मौत दो एटम बम से हुई थी एटॉमिक बम से हुई थी। एक है लिटिल बॉय 1 और दूसरे है लिटिल बॉय 2। और आजकल खुद रशिया के पास ही 6000 न्यूक्लियर मिसाइल है और इंडिया के पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 4000 न्यूक्लियर मिसाइल है। तो आजकल कोई आजकल मिलिट्री वर्ड की तरफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है वो लोग मरेंगे बाद में, पहले हम लोग ही मारे जाएंगे। तो है तो यहाँ पे तो न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में मैं बात करना शुरू कर दूँ तो ये बहुत छोटी रह जाएगी न्यूक्लियर मिसाइल ही। और मिलिट्री व्हीकल्स की हैसियत से हमारे पास चलने के लिए टैंक्स है, एवीएम कार्स, मिलिट्री कार्स है, उड़ने के और तैरने के लिए वारशिप है, आर्टिलरी शिप है, नेवी शिप है और सबमरीन्स है मेरे भाई। और दूसरी तरफ हमारे पास फाइटर जेट प्लेन है। MiG-21 भारत के पास MiG-21 ही भी है जो रशिया से बिलोंग करते हैं और हाल ही में राफेल लेकर आए हैं जो बहुत ताकतवर है। तो इजराइल तो भाई यहाँ पे राज करने वाले हैं। तो यहाँ इजराइल और अमेरिकन जेट प्लेन्स तो फाइटर जेट प्लेन्स होगा तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी काफ़ी अच्छी है। तो फिर उड़ने वाले घोड़े और हाथ में तलवार, इनका मतलब क्या है हमें ये बता देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, अब तीसरा पॉइंट तो अल्मस जैकब के पॉइंट से मुझे एक बात तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। एक पैटर्न, लेकिन जो भी छुपा रहे तो एक पैटर्न क्लियर की जाएगी। वो पैटर्न में आपके सामने एक्टिंग करके दिखाती हूँ। तो बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अपना फाइटर प्लेन इजाद मिलिट्री के लिए फ्रांस से राफेल खरीद ली है और ताकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग ले सके। इंडिया तुम जितनी भी कोशिश कर रहे हो तुम 4 बार पाकिस्तान से मुक्की खा रहे हो, तुम जंग में एक भी नहीं जीत पा रहे हो। तो यहाँ हो चाइना पाकिस्तान से सिर्फ मार खाते आ रहे हो। तुम जितनी बार
मारने हमला करने आते हो, उतनी बार मार खाते आते हो, तो मोदी सावधान रहे ले है, वरना एक था मोदी एक था हिंदुस्तान ना बन जाए। बस इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे यहाँ अल्मस जैकब ने इस्तेमाल कर ली है, जो कि बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इंडिया के पक्ष में कुछ बात करना चाहिए था। और जो भी न्यूज़ है वो पढ़कर ही छोड़ना चाहिए था, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं। एक तो तुमने न्यूज़ पॉलिटिक्स, ये तो तुमने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिखा है कि तुमने न्यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की है, न्यूज़ और पॉलिटिक्स को हमारे सामने पेश करने के लिए बनाया है। और दूसरी बात एक लेप न्यूज़ एंकर की तरह तुम न्यूज़ पेश कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्मीद करती हूँ आज को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों को तक हम ये वीडियो पहुंच सके। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलती हूँ तो अगले वीडियो के लिए। तो आप डे ऑफ एवेंस मौज मस्ती करते रहिए। तो अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।